चंदौली के सांसद व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत संसदीय क्षेत्र के टांडा खुर्द गांव में प्रवास किया। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जहां योजना के लाभार्थियों से लाभ की हकीकत परखी, वहीं बूथ अध्यक्षों एवं पन्ना प्रमुखों से चुनाव की तैयारी का भी जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से वार्ता में नौसेना के अधिकारियों की सुरक्षित रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि मोदी की वैश्विक कूटनीति का प्रभाव है पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी के वैश्विक प्रभाव को देखें, अच्छे कार्यों का भी आलोचना करें, लेकिन अच्छे कार्य की तारीफ भी करें। उन्होंने कहा कि जहां गल्फ कंट्री में कानून सख्त है, वहीं भारत ने अपने प्रभाव से फांसी की सजा होने के बाद भी पूर्व नौसैनिकों को बरी कराया। बिहार में नीतीश के विश्वास मत हासिल करने के बाद विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप पर केंद्रीय मंत्री ने बोलते हुए कहा कि बिहार और देश के विकास के लिए राजग गठबंधन की फिर से वहां सरकार बनी है और मोदी जी की अगुवाई में राजग गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। वहीं राहुल गांधी के यात्रा को समय से पहले समाप्त होने पर केंद्रीय मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को जमीनी मुद्दों की समझ नहीं है। किसानों के मुद्दे पर सरकार से बात नहीं बन पाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर सरकार लगातार बात कर रही है। किसानों का हित सरकार की सदैव प्राथमिकता में है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री टांडा खुर्द गांव में रात को ही पहुंचकर सुबह से ही लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं गांव में योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से भी वार्तालाप किया तथा चुनाव की तैयारी को लेकर सबसे खराब बूथों को चिन्हित करते हुए वहां के बूथ प्रमुख एवं पन्ना प्रमुखों से कैसे जनता से जुड़ाव हो और अपना बूथ सबसे मजबूत हो, इसके लिए चर्चा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष सर्वेश कुशवाहा, जिला महामंत्री जितेंद्र पांडे, ब्लॉक प्रमुख चहनिया अरुण जायसवाल, मंडल अध्यक्ष संकथा राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मंत्री जी, आज आपका संसदीय क्षेत्र में प्रवास है, किस लिए प्रवास है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान का एक विशेष कार्यक्रम लिया है, जिसका आज अंतिम दिन है और उसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को एक रात गांव में निवास और 24 घंटे उसी गांव में बिताना। तो उस क्रम में चंदौली संसदीय क्षेत्र की टीम ने, चंदौली भाजपा की टीम ने हमारा प्रवास इस टांडा खुर्द सोनभरसा गांव में रखा। उसी प्रवास पर मैं आया हूं और प्रवास में निर्धारित कार्यक्रम है, लाभार्थियों से संपर्क करना और बूथ कमेटी की बैठक करना, पन्ना प्रमुखों से मिलना, गांव के व्यवसायियों से, सम्मानित सामाजिक संस्थाओं से। वो क्रम हमारा दिन भर आज यही इसी क्षेत्र में, इसी गाँव में ये कार्यक्रम चलेगा और पार्टी प्रत्येक गांव में, पूरे देश में इस अभियान को लेकर दुनिया के इतिहास में गल्फ कंट्री में जहां गलतियों पर कड़ी सजा देते हैं, मौत की सजा से उससे कम सजा होना और फिर पूरी तरह सजा माफ़ करके यहाँ भारत में वापस आना। नौसेना के 8 जो पुराने अधिकारी थे, जो नवाना कंपनी के लिए काम करते थे, यह भारत का मोदी के नेतृत्व में जो वैश्विक प्रभाव है, उस रूप में आज दुनिया देख रही है। मैं निवेदन करूंगा विपक्ष भी भारत के इस वैश्विक प्रभाव को मोदी की अगुवाई में देखे और आलोचना करे, लेकिन समालोचना करे, सार्थक करे, अच्छे काम की तारीफ भी करे। भारत आज देश के सीमाओं से ऊपर दुनिया में और मजबूती के रूप में इस कदम से आगे हुआ है। नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट में अपने को पास कर लिया, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है, वहाँ जो पुनः राजग गठबंधन एकजुट हुआ है वो मजबूत है। बिहार की और देश की सेवा के लिए विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप करें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। बिहार की जनता 40 की 40 लोकसभा में मोदी जी की अगुवाई में राजग गठबंधन को जिताने जा रही है। इसके लिए आगे की क्या रणनीति? किसानों से लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। किसान हितों पर सदा भाजपा की सरकार प्राथमिकता बरत रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो समय से पहले समाप्त होने की बात कही जा रही है। वो यात्रा फ्लॉप है। राहुल गांधी को जमीन के मुद्दों की समझ नहीं है। अब इससे अधिक में कोई टिप्पणी राहुल जी पर नहीं करूँ।